ना कोई गुरु है ना कहीं कुछ है, मैं क्या करूं, मर रहा हूं हर रोज कि गुरु जी जैसे ही टच करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। अब कुछ मिथ्स अबाउट शक्तिपात और इनिशिएशन एंड मिथ्स अबाउट गुरु। कुछ लोगों को शक्तिपात का मतलब, इनिशिएशन का मतलब यह समझते हैं कि गुरु जी जैसे ही टच करेंगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। ये शक्तिपात वेदों से लेकर पहले पुराने जमाने से ये सब चली आ रही है। इंग्लिश में इनिशिएशन कहा जाता है। हमें तो ये सब कुछ पता नहीं था, शक्तिपात इनिशिएशन क्या कहा जाता, हमें कुछ पता नहीं था। मुझे तो एक रेकी हीलर के कुछ मास्टर की हुई थी, मेरी स्टूडेंट थी, क्योंकि मैं 10 साल तक टीचिंग फील्ड में था, तो मैं टीचिंग करवा रहा था। तो उन्होंने जब मेरे ये सब निर्विकल्प समाधि या ये सब चीज़ें, अभी कहना भी बेकार लगता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इंद्रिय भाषित सत्य में कह रहा हूँ आपको, तो उन्होंने देख रहा हूँ तो ऐसे ही देखते ही रह जा रहा हूँ टकटकी लगा कर। तो उसने समझ गई कि कुछ तो हुआ है, तो बातचीत की, तो ऐसे ऐसे बताया। तो उन्होंने कहा कि आप ना हमें एक बार हील कर दीजिए ना। उनको भी हीलिंग ही पता है। अब हमें तो वो भी तो 4 लोगों को बुलाकर, कई वीडियो में भी शेयर किया हूँ, मैं ज़्यादा लंबा ये नहीं बताऊँगा आपको। तो उनके जरिए वो हील करके मेरे हाथ को ऐसे रखवा कर हील करवाने के लिए 4 लोगों पे ऐसे की। तो फिर वो 4 लोग 6 महीना का बाद किया हुआ कि फिर एक नेक्स्ट हमने मीटिंग की, सेशन की, तो सो अवैकांड हो गया। इसी तरह से वाइब्रेट होना इस तरीके से हो गए। तब उन्हीं में से एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि, और एक लेडी, उन्होंने कहा कि आप या सिद्ध गुरु की इस तरीके से वर्ड कही। फिर एक ने कहा कि ऐसे ओशो या सदगुरु भी इनिशिएट करते थे। तो मैंने कहा इनिशिएशन और शक्तिपात ये सब वर्ड क्या है, क्योंकि हमें तो उतना कुछ पता ही नहीं। तब उन्होंने बताया, तब वीडियो दिखाया, इंटरनेट पे सर्च किया, अच्छा ये ऐसी चीज़ें होती है, तो हमें पता चला। मतलब ये भी कुछ पता नहीं। हमें तो बहुत सारे गुरुओं को ही पता नहीं। नीरज जी ने शॉर्ट्स भेज के हमें बहुत सारे गुरुओं के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे होते नहीं। तो ये सब अध्यात्म में होती है। तो शुरू में क्या हो कि हमें तो कुंडलिनी जागरण जब ये घटी, तो वो भी पता नहीं कि ये है क्या एक्चुअली। ऐसे तो हो गया पूरा, कुछ तो हुआ, इतना पता चला, बट व्हाट इज दिस, मतलब पता नहीं चल रहा है। कुछ तो वीडियोस हम उस वक्त थोड़ी बहुत तो देखते थे, क्योंकि 6 साल से अध्यात्म की जर्नी थी मेरी। अब कोई बताने वाला नहीं है, मैं कैसे पता चलेगा क्या हुआ है। और जागरण के नेक्स्ट डे ही निर्विकल्प समाधि लगी थी। ना कोई गुरु है ना कहीं कुछ है, मैं क्या करूं, मर रहा हूं हर रोज, हकला रहा हूं, बात नहीं निकल रही है, घर में किसी को नहीं बता रहा हूं, इधर मर रहा हूं, खत्म भी हो रहा हूं। कोई उपाय नहीं मिला, तो मैं इंटरनेट पे जाकर कुछ पढ़ने के लिए कोशिश किया इसी हालात में। तो मुझे कुंडलिनी उपनिषद, कुंडलिनी योगा उपनिषद, एक 111 उपनिषद में कुंडलिनी योगा उपनिषद है, उसको मैंने पढ़ने लगा। तो उसमें एक्सपीरियंसेस ऑफ कुंडलिनी लिखा हुआ था। उसको जैसे ही पढ़ा तो मेरा क्लियर कट ये पता चल गया कि एग्जैक्टली ये घटना तो मेरे साथ घटी है। और वो चीज़ मैं आज चाहता हूँ कि उसमें कई चीज़ें लिखी हुई थी कि मेरे साथ जैसी हुई है ऐसे ही सभी के साथ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई तरीके से ये जागृत होती है, और कभी कभी तो किसी के साथ जागृत हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। तो आज से ठीक 2 साल पहले जो चीज़ मैंने पढ़ा था, आज आपके लिए मैं अभी इसी वक्त स्क्रीनशॉट लेकर आया कि ये मिथ्स कभी दिमाग में ना रह जाए कि वो चिल्ला रही थी, वो वाइब्रेट हो रहे थे, वो उनके साथ हो रहे थे, तो मेरा ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, ताकि मुझे भी बाद में ना पूछे कि मेरा जागरण हो गया, मुझे कैसे पता चले। उसके लक्षण है ना, सुषुम्ना नाड़ी से प्रवाहित हो रही है, आप हिल रहे हैं इस तरीके से, या तो मैं अभी पढ़ूंगा, मैं पढ़ के ही बताना चाहता हूँ, ताकि यहाँ से बोलूँगा तो शायद आप कोई
वीडियो में भी देखेंगे तो शायद बना के बोल दिया, क्योंकि साधक जो है, साधक कभी भी गुरु को देखता ही नहीं है, साधक अपनी ही चेतना के स्तर को देखता है, क्योंकि जो चेतना का स्तर है उसी लेवल की ही उसकी दृष्टि होगी। अभी मैं जो बातें कर रहा हूं सब लोग अलग अलग तरीके से इसको रिसीव कर रहे हैं, एक जैसे किसी के ब्रेन नहीं कर रहा है इसको, सब अपने अपने लेवल पे करते हैं। शक्तिपात, जो मिथ्स अबाउट शक्तिपात, कि अब कोई गुरु जो शक्तिपात इनिशिएशन का मतलब क्या है, जब इसके बारे में हमने रिसर्च की तो रामकृष्ण परमहंस ने भी स्वामी विवेकानंद को कुछ शक्तिपात इस तरीके की कुछ एक अनुभूति दी थी। उसके बाद ऐसे तो मुझे ये भी मिला, जब इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया तो गुरु वशिष्ठ ने भी राम को ये शक्तिपात दी थी, इनिशिएट किए थे, कृष्ण को संदीपनी ने। लेकिन इसमें लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि वो तो अवतार थे तो उनको क्या जरूरत था ये सब देने के लिए, लेकिन उनके गुरु रहे, दिया है, ये भी कहीं कहीं मेंशन है। तो हमें उस लड़ाई झगड़ा में जरूरत नहीं है, हमें अपनी शांति अपनी मुक्ति पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस लड़ाई ये अंत ही नहीं है, इसका अंत कभी नहीं होने वाला है, ठीक है, ये चलते रहेगा। और उसमें मिलना क्या है, वो तो मानसिक लड़ाई झगड़ा है। इनिशिएशन का मतलब होता है, गुरु जब इनिशिएट करता है किसी का, तो जब कोई साधक पूरी तरह से तैयार होता है, यानी डिजर्विंग होता है, जैसे कि खेत पूरा तैयार है, ऑन द फील्ड इज रेडी, द गुरु वॉक्स हिमसेल्फ टू हिम और टू हर टू प्लांट द सीड्स। अब ऐसा नहीं कि इसी सेशन में चलते फिरते दुकान में भी दिख गया ना तो भी वहां गुरु पकड़ देगा उसको, उसकी जरूरत नहीं कोई रजिस्ट्रेशन दिया ही या नहीं, ठेला रिक्शा वाला भी पकड़ गया तो भी कहीं भी उसका निगाह ही रहता है, उसको निगाह रहता ही है, वो पकड़ भी लेता है उसकी आंखों के ठहराव देखकर भी, ये तो तैयार है बीज बोने के लिए। तो ऐसे साधक इमीडिएट अवेकेंड हो जाते हैं, वो डिजर्विंग कैंडिडेट, मतलब इंस्टेंटली कुंडलिनी अवेकेंड होगी। वो गुरु पहुंचे या ना पहुंचे, जब यहीं से इनिशिएट कर देते हैं वो, तो हम तो यहीं से बैठ के जैसे इनिशिएट करते, कितने लोग यहीं से बैठे, कितने लोग जागृत होना स्टार्ट हो गए, कितने लोग यहाँ से घर में जाएंगे ना सब बोलेंगे ऐसे, या यहीं पे अभी स्टार्ट हो ही गए हैं वो, जिस अकेले बैठेंगे तो पता चलेगा। 7, 8, 10 तो अभी अवेकेंट आपके बीच में हो ही गए, वीडियो देखेगा तो पता चलेगा। तो शक्तिपात का मतलब नहीं कि टच करना ही पड़ता है, दूर से भी हो जाता है ये। उस रूम में धनसुख पटेल जी थे, उनका नाम याद हो गया, कई सेशन में आए, प्रेम भाव से आते रहते हैं, गुजरात से हैं। तो वो बैठे थे, उनके साथ हम बैठे थे, कुछ बात विचार हुई, ध्यान वान में थोड़ा कुछ क्रिया करवाए। 2 माताएं गई थी, ये और एक माता वो आई नहीं, अच्छा वो बैठी, तो दोनों थी, मैं भी काफ़ी देर से बैठा था। तो वो बैठे बैठे वहीं शक्तिपात कर दी मैंने, टच नहीं की। यहाँ आकर ये तुरंत स्टार्ट हो गई, ये माता, यहाँ टच करने की जरूरत नहीं है। वहाँ बाद में ये कह रही कि हम आप ध्यान लिंग में बैठे थे, हम वहीं से थोड़े थोड़े वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए थे, या बाहर में इनको देखा निकल कर बैठी हुई है, ध्यान कर रही है, मतलब इधर एक्साइटमेंट घूमना फिरना बंद होकर शांति अंदर जाना स्टार्ट हो गई थी। तो इनिशिएशन का मतलब होता है कि इनिशिएशन में कभी कभी इमीडिएट अवेकनिंग हो जाती है, किसकी, जो पूरे डिजर्विंग है। ईपीएससी की एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करके गया है, क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन आ जाए दड़ दड़ लिख के पास हो जाएगा, पेपर आए लिख लेगा, उसी तरह से पूरी तैयारी है, थोड़ी सी उसके सानिध्य चाहिए। और कभी कभी सानिध्य ना भी रहे तो घर में भी तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि गुरु के पास में ही होगा। गुरु का आशीर्वाद से तो कहीं भी किसी भी एंगल से हो ही जाता है, कृपा तो गुरु का रहता ही है, भले आपको पता हो या ना हो। आज हम पे या किसी पे भी रहता है, इस जन्म में ना हो तो भी कई जन्मों से होता है। अब इस जन्म में मेरे प्रत्यक्ष ऐसा कोई गुरु नहीं, मुझे पूछते हैं आप ओशो से हैं, कौन पंथी से, क्या से, तो मैं क्या जवाब दूँ सोचता हूँ। फिर
यहाँ पर भी पूछ दिए मुझे किचन में, तो मैं बोलूँ क्या? तो ये कहती कि आप कह दीजिए निर्गुण ब्रह्म से है। अब पूछते तो बताए क्या बताए। अब मतलब पारंपरिक होते हैं ना, तो अभी तो है नहीं। इसका मतलब नहीं है कि इस जन्म में कोई इस तरीके से मेरे प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिले तो गुरु नहीं है। गुरुओं की कृपा पहले से है, वो बहुत जबरदस्त। हो सकता है बहुत कुछ अवेकन होने के बाद में भी मैं बच गया था, तो इमीडिएट कुंडलिनी अवेकन के बाद निर्विकल्प मैं एक 6 महीना 1 साल के अंदर में सब कुछ क्लियर कट, मैं किसी से कुछ पूछने नहीं गया था कि बाद में मेरी कुछ हुई है नहीं हुई है, नथिंग। I didn't ask anybody in this universe. Everything was so clear. कोई एफर्ट्स नहीं किसी को सिखाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, नथिंग इज देयर, बिकॉज द डूअर was completely dissolved. Only the nature is working its own role. प्रकृति अपना खेल खेल रही है, इसमें गुरु कुछ नहीं, प्रकृति ही गुरु है, वो अपना खेल खेल रही है। तो शक्तिपात ये। अब दूसरी बात, शक्तिपात जब दी जाती है, किसी की इंस्टेंट अवेकनिंग नहीं हुई तो कभी कभी तो इसे शिविर में ही शक्तिपात जैसे की गई, अंतिम दिन तक या अवेकनिंग होते चले जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नहीं होते हैं, घर पे पहुँच कर होते हैं, तब भी कुछ लोग नहीं होते तो 6 महीने के अंदर होते हैं, 1 साल के अंदर अवेकन हो जाते हैं। मतलब कुंडलिनी अवेकन होती है। इसका मतलब नहीं कि आप पूरी आत्मा को बोध कर लिया। हाँ, किसी किसी का हो भी सकता है कुंडलिनी अवकन होकर सहस्रार भी खुल गया, निर्विकल्प समाधि में भी चले गए, ऐसे भी हो सकता है। हमारे सेशन निर्विकल्प समाधि तो हमारे लिए एक छोटा सा खेल के बराबर हो गया। कितने साधकों के साथ ये घटित हुई है। थोड़ा सा कहना लोगों को लग रहा है ये क्या कह रहा है, घर का लोगों को बुलाना पड़ता है, गाड़ी लेके आते हैं, फिर गाड़ी से लेके जाते हैं अपने बेटी को, पत्नी को। असम से स्टार्ट हुआ था ये सब, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है। या हरिद्वार में भी 4 घंटे एक लड़का बैठे ही रहेगा, बच्चा था, वो भी गया, हम भी गए, अभी पता नहीं कहाँ का था क्या। इतने शोर गुल में भी उसका ध्यान टूटा नहीं। शक्तिपात करने के 3रा दिन बाद में ये इस बार लास्ट टाइम इस तरीके के घटित। अब इसी में से किसका क्या होगा, कौन किसको बताएगा, कौन किसको, कुछ भी हो सकता है। तो शक्तिपात इस तरीके से काम करती है। हाँ, एक बार इनिशिएट कर देने के बाद कोई भी गुरु है, ऐसा नहीं कि यहीं पे कोई भी गुरु, अगर सचमुच में वो गुरु है, पूरी तरह से पूर्ण गुरु है, तो ये सोच लेना कि उसकी कृपा, यानी कि गुरु की कृपा एक बार मिल गई आपको, दृष्टि से हो या टच से हो, किसी प्रकार से हो, तो वो शक्ति एक दिन जागृत हो जाती है और वह साधक एक दिन आत्मबोध भी कर लेता है। चाहे देर हो तो भी बात नहीं, कभी न कभी कर लेगा। ज़्यादा बिगड़ा हुआ, इधर उधर भटक गया, तभी एक पॉइंट पे जाके इसको जान लेता है। तो शक्तिपात इस तरीके से काम करती है। तो इनिशिएशन का मतलब नहीं है कि कुंडलिनी जागृत कर देना किसी का, वो अपने आप शक्ति जागृत हो जाती है। गुरु के होने मात्र से चीजें अपने आप होने लगती है। जैसे सूर्य के होने मात्र से पृथ्वी पर ढेर सारी चीजें होती है ना, उसी तरह से होता है। जैसे यहीं पे आप लोगों ने देखा 8-10 लोगों का आया, सेशन स्टार्ट हुआ, तब तक तो नहीं। शक्तिपात यानी हम, मेरे यहाँ से ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। जिसे बहने लगेगी सबका शक्तिपात, उसी में से जो ग्रहणी होता है, ग्रहणी तुरंत ग्रहण कर लेता है। जिसका मन ज़्यादा चंचल है उससे कट जाएगी, वो दूसरी ओर चली जाएगी। ग्रहणी तुरंत कनेक्ट कर लेगा और अंदर जाएगी, स्पार्क करके सब ठहर कर ऊपर आ सकती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया।